नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद थोड़ा हम मिनी कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, मिनी कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक यूजेस में ज़्यादा लाए जाते हैं, जस्ट लाइक पीसी, लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट। तो इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर एक ही टाइप के कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेजॉरिटी ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि एक मेन सर्वर रूम होता है और उसी से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स जो कि साइंटिफिक वर्क से ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर की जो है, तभी से माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। जो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर्स की, उसमें ट्रांजिस्टर का वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। थर्ड पीढ़ी में आईसी चिप का यूज़ किया जाता था। और फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की है, यानी चौथी पीढ़ी है, वो आज भी चल रही है, जो कि 1972 से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? जो परम सीरीज का कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम कुछ और क्वेश्चन देखें, परम कंप्यूटर जो परम सीरीज है, परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है भारत की, उस सुपर कंप्यूटर सीरीज का पहला कंप्यूटर कौन सा था? उस सुपर सीरीज का पहला कंप्यूटर परम 8000 था। और सबसे भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो भी परम सीरीज का ही है, जिसका नाम है परम सिद्धि एआई। ठीक है, परम सिद्धि एआई भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। और जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकली है इसी साल, यानी 2021 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत का सिद्धि एआई है वो दुनिया में 87th रैंक पे है सुपर फास्ट कंप्यूटर की लिस्ट में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणना यंत्र संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनान में? तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन, यानी कि जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला डिवाइस अबेकस था, उसका जो पहला यूज़ था वो चीन में ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईएमएक एक प्रकार का है मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर? तो आईएमएक एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि एप्पल कंपनी बनाती है। ओके, तो यह एक प्रकार का मशीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, ए लावा ने, चार्ल्स बेबेज ने, सीमन कोर्सपेस ने? सबसे पहले हम एनालिटिक इंजन को समझ लेते हैं। एनालिटिक इंजन का मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर से है। ओके, जो कैलकुलेटर का सबसे पहला जो निर्माण था वो किसने किया था, जिसे कि हम पहले कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का भी निर्माण किया था और एनालिटिक इंजन का भी निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकली ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम पंच कार्ड को समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो पंच कार्ड एक कार्ड होता था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद किए जाते थे, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई डेटा देना हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, तो वो हम अपने कंप्यूटर को दे रहे होते थे। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसका प्रयोग का, तो जोसेफ मेरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था कंप्यूटर में। तो जल्द ही हमारे इस चैनल पे एक सीरीज़ आने वाली है डिटेल कंप्यूटर की, जिसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा टॉपिक वाइज।
तो अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? चार्ल्स बैबेज का, जोसेफ ज्यूएट का, बैलेज पास्कल का या वॉन न्यूमैन का? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? चार्ल्स बैबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या जेएस किल्बी ने? तो इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी चिप के नाम से भी जिसे जानते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से में लगी थी सबसे पहले, तो उसका जो डेवलपमेंट है, निर्माण है, वो जेएस किल्बी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिक? तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो गणना के आधार पे काम कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक, बीएआरसी? तो जो परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो सीडेक द्वारा डेवलप किए गए थे, जबकि जो बीएआरसी है इसके द्वारा जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था यानी कि सिद्धार्थ, उसका डेवलपमेंट बीएआरसी द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम, कैसे? तो सबसे ज़्यादा तेज जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा होता है वो है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के सबसे पास वाली एक वर्चुअल मेमोरी होती है, जो कि हमारे डेटा को वर्चुअली कुछ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ताकि हम डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को फास्टली अपने प्रोसेसर के पास भेज सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक को बनाया था? वॉन न्यूमैन ने, प्रेस्पर एकेड और जॉन मार्शले ने, जोसेफ मेरी ने या चार्ल्स बेबेज ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पर एकेड और जॉन मोस्ले ने ही सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आईनिक, उसे बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या होती है। फंक्शन कीज़ क्या होते हैं? जो कि सबसे ऊपर वाली लाइन में हमारे कीबोर्ड में शुरू होते हैं F1 से लेके F12 तक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 यानी 16, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 19 और ऑप्शन नंबर डी 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि F1 से लेके F12 तक इनकी संख्या 12 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम सो सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लास्टर, लेजर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर? तो लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई डेटा भेज रहे होते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस जो कि हमारा जो कंप्यूटर है हमें कोई आउटपुट दे रहा होता है, हमें जो आउटपुट दिखाता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनमें देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक एक टेप एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क भी एक इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम?
यानी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉनिटर। अगर हम कंप्यूटर को की काम कर रहे हैं तो हमें जो शो कराता है वो मॉनिटर ही हमें शो करा रहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी। तो जॉयस्टिक वो डिवाइस है जिससे कि हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन सी कुंजियाँ हैं, फंक्शन कीज, मॉडिफायर्स, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर कीज, जो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट है ये मॉडिफायर कीज हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड, स्कैनर, प्राइसेस या कोड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि उन्हें बार कोड कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लास्टर या टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो एक बार हम इन सभी डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। अगर ये हमारा मॉनिटर है तो हॉरिजॉन्टली अगर हम माप रहे होंगे तो इस तरीके से अपने कंप्यूटर स्क्रीन को माप रहे होंगे। डायगोनली यहाँ से इस तरीके से मापा जाता है, और जिग जैग तरीके से हम पूरी हर एक डायरेक्शन को माप रहे होंगे। और वर्टिकली, तो वर्टिकली हम इस डायरेक्शन में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को नाप रहे होंगे। जो राइट मेथड रहता है वो डायगोनली है, हम इस तरीके से अपने कंप्यूटर स्क्रीन की डिस्प्ले को माप रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी फिजिकल कॉपी में बने हुए डायग्राम को लेना चाहते हैं तो उसको हम किस डिवाइस द्वारा लेंगे, तो स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जावाकी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजलबर्ट ने सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कंप्यूटर्स के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर इसी तरीके के परीक्षा रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।